अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। चेतन मन यानी जिसे आप पहले से जानते हैं, अचेतन मन जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और ये जो अवचेतन मन है ये इन दोनों के बीच की स्थिति है, यानी जिसे आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। यानी कुछ धुंधला सा, अस्पष्ट सा लग तो रहा है कि कुछ है, लेकिन पता नहीं पड़ रहा कि क्या है। निद्रा के समय आपके साथ ऐसी स्थिति होती होगी। अचेतन के साथ आपकी रात में निद्रा में यानी सोते समय मुलाकात होती होगी रोज। जब आप सो जाते हैं तो आपका शरीर सो जाता है, लेकिन आपका मन नहीं सोता है, वो जागता रहता है। लेकिन अब वह आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आपकी जो पकड़ है वो उस चेतना पर से छूट चुकी होती है। इसलिए वो अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, और ऐसी स्थिति में वो जहाँ जाए ले जा सकता है। क्या सपने में आपके साथ ऐसा नहीं होता है? सपने देखना और दिखाना ये हमारे अचेतन मन का ही काम है, अवचेतन मन का ही काम है। चूँकि हमारी इस पर से पकड़ ढीली हो जाती है, तो रात में सोते समय हमारे दिमाग में अजीबोगरीब दृश्य और कुछ जाने पहचाने दृश्य हमारे मन में उभरते हैं। ये जो दृश्य होते हैं ये बादलों के उन हज़ारों टुकड़ों की तरह होते हैं, जिनको जोड़ करके कोई विश्वास करने लायक कहानी बना पाना संभव नहीं होता है। ये ऐसी ही स्थिति होती है जैसे आप मान लो किसी भीड़ भरे बाज़ार में हों और वहाँ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आवाज़ें तो आ रही हैं दोस्तों, लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ता है कि आवाज़ में क्या बोला जा रहा है। हम अपने सपनों को याद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे सपने की रफ्तार ही बहुत तेज़ होती है। अगर मान लो दोस्तों कोई दृश्य जो हमारे मन पर बहुत ही गहराई से पड़ता है, उसे ही हमारा मन रख पाता है, जो दिमाग है हमारा वो रख पाता है याद। अब दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा दिमाग है सपनों को याद अच्छी तरह से क्यों नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत ही क्यों याद कर पाता है। तो इसके दोस्तों मूल रूप से 2 कारण हैं। पहला दोस्तों ये है कि हमारे दिमाग में जो सपने आते हैं उनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जिसको जोड़ करके कोई कहानी बना पाना संभव नहीं हो पाता है। मान लो दोस्तों आपने 8 घंटे तक कोई सपना देखा, तो मुश्किल से ही 1-2 मिनट का सपना ही होता है जो हमें याद रह पाता है। क्योंकि इसकी रफ्तार तेज़ होती है, तो हम दृश्यों को हमारे जो दिमाग में दृश्य वो उभर नहीं पाते अच्छी तरह से, या हमारा दिमाग उनको ग्रहण ही नहीं कर पाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों और आप ट्रेन के जो शीशे वो जो होता है दरवाज़ा, उससे आप झाँक कर देख रहे हों, तो आपको ढेर सारे पेड़ दिखाई देंगे, आपको खेत दिखाई देंगे, हो सकता है गाँव दिखाई दें, लेकिन आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि ये कौन-सा पेड़ था, ये कैसे खेत थे, इनमें कौन-सी फसल थी और गाँव कौन से थे। अगर आप रुक कर के इन गाँव को, फसलों को, पेड़ों को देखते, तो आप आसानी से इनको पहचान लेते। क्योंकि रफ्तार तेज़ थी, तो आप पहचान नहीं पाते। ऐसा ही हमारे साथ होता है। दूसरा कारण ये है कि इन सपनों का बेतरतीब होना, क्योंकि ये जो सपने होते हैं उल्टे-सीधे हमारे दिमाग में आती हैं। तरह-तरह की घटनाएँ जोड़-जोड़ कर हमारे दिमाग में बनती हैं, जिससे हमारा दिमाग उसे अच्छी तरह से कहानी निर्मित ही नहीं कर पाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो कोई पागल व्यक्ति हो और मान लो 8 घंटे तक बकवास कर रहा हो। इन्हीं वजहों से जो हमारा दिमाग है ना तो जो सपने होते हैं उनको समझ पाता अच्छी तरह से, और ना ही कोई उनको याद रख पाता है।